बच्चे को बोल के आए तुम्हारे लिए हम न्याय लेके आएंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे इसके लिए जान भी चला जाए तो हम न्याय दिलाएंगे। और एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया उसकी जांच हो एक बार सारे की, कि मतलब इतने ज़्यादा टॉपर्स, ग्रेस मार्क्स, सेंटर और जो पेपर लीक पे एनटीए कभी बात नहीं करना चाह रहा, तो उसका क्या हुआ। जो आपका ये रिजल्ट है ये 14 को आने को था और आपका ये 4 को कैसे आ गया? तो बोले नहीं, मेरा रिजल्ट तो 22 को ही रेडी हो गया था। अच्छा, आप बिफोर टाइम रिजल्ट को रेडी करके रख रहे हैं, मतलब इतना फास्ट आपका इंडस्ट्री वर्क कर रहा है। मेरी रैंक आई है 38,000 अब। 38,000, यानी आपको हरियाणा के जो सरकारी कॉलेज हैं मिलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा नहीं सर, पूरे इंडिया के ही कॉलेज अब तो मिलना मुश्किल है। एमबीबीएस के नहीं बल्कि बीडीएस, बीएमएस तक मिलना मुश्किल है पूरे इंडिया में। मेरे बच्चे ने पेपर दिया था, उसको 623 नंबर आया, जो कि पिछली बार 623 नंबर 17,000 रैंक करीब बनता है। इस बार 55,000 रैंक है। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए कि इतना 55,000 रैंक कैसे आ गया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे हैं रेड माइक। देश में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है 24 लाख बच्चों का भविष्य। वो 24 लाख बच्चे जो कि डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। नीट की परीक्षा जो 5 मई को हुई उसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। किसी को OMR शीट टोन मिली तो कहीं पेपर लीक की चर्चा है। 67 बच्चों के 720 में से 720 अंक आए हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं। एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि ये परीक्षा कराती है, उसने एक जांच कमेटी बनाई है और 17 सवालों के आज जवाब भी दिए हैं। लेकिन क्या छात्र उसे संतुष्ट हैं? हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर छात्र जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है। उनके कुछ अभिभावक भी हैं और भी छात्र यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। आदित्य, कहाँ से हैं आप? जी, हम गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो आपने नीट की परीक्षा दी थी? जी, हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और जब हमको पता चला कि यहाँ पे नीट में आंदोलन हुआ है, तो नीट के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो हम यहाँ आए हैं और हमको बताया गया कि पुलिस यहाँ बच्चों को एकत्रित नहीं होने दे रही है, तो उनके समर्थन में हम यहाँ उपस्थित हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जी देखिए, आप पीछे देखेंगे तो लिखा हुआ है सत्याग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह। तो हम बहुत विनम्रतापूर्वक और जो है गांधीवादी तरीके से बैठेंगे यहाँ और अपनी मांग जब तक रीनीट नहीं हो जाता है तब तक छात्रों के लिए हम बैठे रहेंगे। आपका नाम क्या है? राजवर्धन, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और जब हमें मालूम चला कि यहाँ जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रही है कि छात्र एकत्रित ना हो पाए, प्रदर्शन ना कर पाएँ, तब हम उनके समर्थन में यहाँ आए हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार को और एनटीए को हमारी मांगों के सामने झुकना होगा और न्याय को सुनिश्चित करना होगा। तो यहाँ तो बच्चे तो अभी ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है, क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि सुबह प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा था कि यहाँ कोई भी प्रदर्शन, कोई भी बैठ ना पाए। हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, हम किसी तरह का उत्पाद नहीं मचा रहे हैं। जो गांधी जी का तरीका था हम उसको अपना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा कि आप जानते हैं, सभी सक्षम नहीं है कि देश भर से, वो मान लीजिए जो कर्नाटक में रहते हैं, झारखंड, बिहार के सभी बच्चे यहाँ आने के लिए सक्षम नहीं हैं। सब अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हमने एक प्रयास किया है कि हम नीट में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ न्याय की मांग करते हैं। ठीक है, आप ये री नीट का पर्चा लेके बैठे हैं। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मयंक और मैं हिसार हरियाणा से हूँ। और सर मैंने 2024 की नीट यूजी की परीक्षा दी थी जिसमें मेरे 640 स्कोर रहा था। 640 स्कोर अगर पिछली बार होता तो आप मुझे लग रहा है आपकी रैंक टॉप 1000 में तो होती? नहीं सर, मेरी रैंक पिछले साल अगर देखें तो 9 से 10,000 के बीच में होती। और सर अब की बार का अगर जो एक्सपेक्टेड था मेरा कि मेरी रैंक 12,000 के अंडर तो होनी थी 640 मार्क्स पे, जिसको मेरे स्टेट के सारे कॉलेजेस मेरे को आसानी से मिल जाते। लेकिन सर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। मेरी रैंक आई है 38,000 अब। 38,000, यानी आपको हरियाणा के जो सरकारी कॉलेज हैं मिलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा नहीं सर, पूरे इंडिया के ही कॉलेज अब तो मिलना मुश्किल है। एमबीबीएस के नहीं बल्कि बीडीएस, बीएमएस तक मिलना मुश्किल है पूरे इंडिया में। तो सर अब ये कंडीशन हो गई है पिछले साल से अगर कंपेयर करें। साल से आए हैं यहाँ पे? यस सर। मांग कर रहे हैं, चाहते हैं नीट वापस हो? सर नीट वापस हो और मतलब एनटीए के बजाय इसको और कोई सी एजेंसी कंडक्ट कराए और एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया उसकी जांच हो एक बार सारे की, कि मतलब इतने ज़्यादा टॉपर्स, ग्रेस मार्क्स, सेंटर और जो पेपर लीक पे एनटीए कभी बात नहीं करना चाह रहा, तो उसका क्या हुआ। एनटीए ने आज 17 सवालों के सिलसिलेवार जवाब दिए हैं कि कैसे ग्रेस मार्क के चलते 720 अंक आए बच्चों के,
उन तमाम जो जवाब दिए हैं एनटीए ने, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, एनटीए ने सर वही जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो नोटिस जारी करा है सर, वो वही है। उसमें काफ़ी सारे तो उन्होंने पहले ही बता दिए, पेपर से पहले ही जो एफएक्यू पहले भी पूछे जाते हैं वही बता रखे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट की डिस्क्रिपेंसीज की बात है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिए थे, उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया, जो नोटिस जारी किया था उसी के पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट किया और वही चिपका दिया। जबकि हमारी डिमांड ये थी कि जो 1563 स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट दो, जो 8 टॉपर एक सेंटर से आए उनके मतलब उनके मार्क्स जो है ना पीछे वाले से कंपेयर करे जाएँ। मतलब उनके या तो मॉक टेस्ट के स्कोर वगैरह कंपेयर करे जाए, या उनका मतलब पहले बैकग्राउंड देखा जाए कि इनके कितने स्कोर आ रहे थे और इनका एकदम से 720 कैसे आ गए, और वो भी एक ही सेंटर से। तो सर ये बारी हमारे मांगे थे, जिस पे एनटीए ने अब की बार भी मतलब सार्वजनिक कुछ नहीं किया, वही डेटा डायरेक्ट लिख दिया 1563। अब आप पूरे इंडिया से 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, वहाँ से कौन से 1563 कहाँ के? उन्होंने बोला कुछ सेंटर्स पे, मतलब हरियाणा, पंजाब, ऐसे 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ, हमने कुछ सेंटर्स पे वो दिया। अगर 4 राज्यों के आप कुछ सेंटर्स भी मान रहे हो तो वहाँ पे 1500 बच्चे नहीं, वो मिनिमम टू मिनिमम 2,500 से 3,000 बच्चे बढ़ेंगे सेंटर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन सर वो बोल रहे हैं हमने 1563 को दिया, और वो बार बार कहने पर भी उसकी लिस्ट नहीं दे रहे। और सर लीक के ऊपर एनटीए सीधे एक ही जवाब है, लीक हुआ ही नहीं। तो फिर बिहार पुलिस ने तो पकड़ा एक लड़का जिसके पास क्वेश्चन पेपर, हाँ 13 पकड़े, उसमें एक बच्चे के पास से उसने बताया है कि उसको पेपर पहले मिला था और वही पेपर मिला जो कि पूछा गया परीक्षा में आया। यस सर। सर यही तो बात है कि यही तो सारे मीडिया वाले भी और सारे यही बात बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट्स भी यही बात बोल रहे हैं कि जब पुलिस बोल रही है कि पेपर लीक हुआ है, उन्होंने लोगों के अरेस्ट तक किए, वो अरेस्ट अब से नहीं है, वो सर मई से ही है। जब से पेपर हुए हैं तब से एफआईआर के बाद मतलब उनका अरेस्ट है, तो उनको या तो छोड़ दो फिर। अगर एनटीए जिसने कंडक्ट करवाया वो ये मान रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। जब पुलिस उनको छोड़ नहीं रही है, स्टिल वो अंडर अरेस्ट है, तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। इसलिए एनटीए फिर मना कैसे कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ? आप तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? तो सर अभी तो हमारी जब तक रीनीट की मांग मतलब पूरी नहीं हो जाती तब तक बैठे रहेंगे। गर्मी है बहुत, 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है। सर अब अगर हमें मान लो कि 10-15 दिन अगर यहाँ बैठना भी पड़ रहा है, उससे ज़्यादा भी बैठना पड़ रहा है, तो हमारा कम से कम फ्यूचर आगे के 20 साल सिक्योर होंगे। तो सर ये हम सहने के लिए तैयार है। जब सर हम पूरे 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे तो इस दिन के लिए नहीं कर रहे थे, हमें अब देखना चाहिए था कि हमें काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, और हमें यहाँ क्या करवा रही है एनटीए हमसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल कुमार झा है। मेरे बच्चे ने पेपर दिया था, उसको 623 नंबर आया, जो कि पिछली बार 623 नंबर 17,000 रैंक करीब बनता है। इस बार 55,000 रैंक है। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए कि इतना 55,000 रैंक कैसे आ गया। तो इतना परेशानी है, इतना बच्चे को डिप्रेशन में बैठा है बच्चा कि जिसको हम बता नहीं सकते हैं। तमिलनाडु वगैरह में तो बच्चे डिप्रेशन में गलत कदम भी उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है। क्या ये भी घबराहट आपके जहन में बच्चों को लेकर? बिल्कुल घबराहट है, इसलिए तो बच्चे को रात भर अपने पास सुलाते हैं। बच्चे कुछ कर ना ले इस चक्कर में बच्चे को रात भर अपने पास सुलाते हैं। अभी भी बच्चे को छोड़ के जाओ, नानी के पास छोड़ के आए हैं उसको। और अभी जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे दिए हैं, बेटी भी और बेटा भी। बेटी का तो 500 है। मैं उसे ये भी नहीं कह सकती हूँ बेटा थोड़ा मेहनत और कर ले, अगले साल निकल जाओगे, ये भी तो नहीं कह नंबर वाले सकती। को कॉलेज नहीं मिल रहा है। अगले बार पता चला 700 नंबर लाने पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो क्या पता है कि 700 में लगे। इंडिया में डॉक्टर खत्म, ऐसा होगा तो इंडिया में कितने डॉक्टर होंगे? अरे आप भावुक हो गए। जी हाँ, हैं? भावुक क्यों हो रहे हैं? बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहुत चौंक के उठता है। बच्चे रात भर इतना परेशान होते हैं, उसको कैसे संभालते हैं हम लोग को पता है, कैसे संभालते हैं बच्चे को। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनती है। मतलब इतना 1 से लेके आज 10 तक कभी सेकंड नहीं आया था। मैट्रिक में भी उसके 94%। बना लिए थे कि 623 नंबर आ गया, बच्चे हम लोग निम्न परिवार के थे, 600 बच्चे आ गए, हम लोग ख्वाब देख लिए थे डॉक्टर का बच्चा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रैंक 55,000 रैंक देखे, इतना डिप्रेशन में बच्चा गया जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के हैं। बिहार से आए हैं? जी, बिहार से आए नहीं, हम रहते दिल्ली में ही। यहीं तैयारी कर रहा था बच्चा? बचपन से बच्चा यहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको करते क्या काम, आप क्या करते हैं? हम अब बिजली का काम करते हैं। तो अपना काम छोड़ के बच्चे के लिए यहाँ बैठे हैं? बिल्कुल, काम कुछ नहीं है, बच्चे के सामने काम कुछ नहीं है। जब बच्चा सिक्योर नहीं है तो काम कुछ नहीं है। कमाते किस लिए? बच्चे के लिए। जब बच्चे ही नहीं है तो फिर काम कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे से क्या बोल करके आए हैं आप अपने? बच्चे को बोल के आए तुम्हारे लिए हम न्याय लेके आएंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे इसके लिए जान भी चला जाए तो हम न्याय दिलाएंगे। नहीं, मेन बात क्या है, बच्चा अगर आपका अच्छा हो ना तो बहुत ये होता है। वो बहुत अच्छा बच्चा है,
इतना पढ़ने वाला 15-15 घंटा वो बैठता है चेयर पे, तकलीफ होती है। अब नहीं होता जो मेरा बच्चा फिर 10 घंटा 15 घंटा चेयर पे बैठे। और जैसे कैदी को खाना दिया जाता था ना, वैसे देती थी गेट के नीचे से, बेटा खा लेना। घर से नहीं निकलता था, खाना भी उसी घर में, पीना भी उसी घर में, सुबह उठना, सुबह नहा के जो पैक होता था तो शाम में जो उठा खोलते थे, बेटा उठ जाओ, अब तो छोड़ दो, अरे मम्मी रुक जाइए ना। वो बच्चा फिर 15 घंटा बैठेगा, जाता तो है बैठने, लेकिन फिर एकदम छटपटा के उठ के बाहर आता। वो तरफ जो देखती हूँ ना, बहुत बहुत गुस्सा आता होता है। जो किया है ना, क्या बोलूँ, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं। आप सोचिए कि ये जो परिवार है यहाँ पर अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं, एक पिता भावुक हो रहा है अपने बच्चे के लिए। 15 घंटे 18 घंटे पढ़ के बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, और पिछले बार के हिसाब से तो इनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है इनके बच्चे को। लास्ट कट ऑफ 607 नंबर था पिछली बार, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 615 तक जाएगा, फिर भी कॉलेज इनको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 55,000 रैंक सुने तो उसके बाद तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। अब तो बेटी को भी नहीं बोल सकती हूँ ना सर, जो मेहनत कर ले बेटा, इस बार नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। जब कहती हूँ ना जो मेहनत कर ले तो हंसती है, ए मम्मी मेहनत तो हम करेंगे, रिजल्ट कौन देगा, NTA। असहाय होकर के यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। आपने भी दिया था एग्ज़ाम? नहीं, मैं गार्जियन है, गार्जियन है, अच्छा, ओ सॉरी। एक्टिविस्ट। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि NTA कुछ करेगा, कुछ सुनेगा? बिल्कुल, हम सत्याग्रह पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई थी। उसी सत्याग्रह पे हम और नीट 2024 को पुनः आयोजित करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, और इतनी गर्मी में ये लोग भी, अपना अभिभावक भी आए हुए हैं जो काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं आकर के। आप भी देखिए, ये हिसार से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं कन्नौज यूपी से। कन्नौज। तो आपने भी दिया था नीट? यार नीट का पेपर दिया था हमने। हम लोग तो कल प्रोटेस्ट किया था NTA ऑफिस के बाहर, तो मतलब बहुत देर तक जब हम लोगों ने फाइट किया वहाँ पे, तो उन लोगों ने बहुत देर बाद NTA ऑफिस के डायरेक्टर से हम लोग बोले कि इनको ही अपनी एप्लीकेशन देंगे, लेकिन पहले तो वो लोग आने नहीं दे रहे थे उनको बाहर, किसी न किसी और ऑफिसर को भेज रहे थे। तो फिर हमने बहुत देर तक जब उनसे बोला तो उन्होंने कहा चलो NTA डायरेक्टर से मिलाएंगे, लेकिन 2 ही लोग सिर्फ परमिट किए। हम गए थे और एक GNU की दीदी गई थी, अंदर गई थी, तो उनसे बातें करी। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये आप जो ग्रेस मार्किंग क्यों चला रहे हैं, ये कोई तरीका तो है नहीं इस लगाने का। जब ये बना था तो वहाँ लिख रखा है साहब, दिस इज नॉट वैलिड फॉर मेडिकल एंड IIT एंट्रेंस एग्जाम, बट आप इसको क्यों इस पे अप्लाई कर रहे हैं? तो फिर वो बोले नहीं, दिस इज कंपनसेटरी मार्क्स है, मतलब इसको हमने कंपनसेट किया। तो हमने उनसे बोला सर कंपनसेट आप मार्क्स को मार्क्स से कीजिए और टाइम को टाइम से, ये आप मार्क्स को टाइम से कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? तो उसका कोई उन्होंने फिर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। फिर हमने उनसे पूछा सर जो आपका ये रिजल्ट है ये 14 को आने को था और आपका ये 4 को कैसे आ गया? तो बोले नहीं मेरा रिजल्ट तो 22 को ही रेडी हो गया। हमने अच्छा आप बिफोर टाइम रिजल्ट को रेडी करके रख रहे हैं, मतलब इतना फास्ट आपका इंडस्ट्री वर्क कर रहा है। तो हमने बोला कि फिर आपने फिर 4 को क्यों निकाला? तो बोले कि फिर मेरे पास एप्लीकेशन आने लगी कि हम लोगों को टाइम थोड़ा सा कम मिला है, तो इसलिए हमने इसको 4 तक डिले किया है। मतलब उन्होंने और पहले प्रिपेयर करके रखा था रिजल्ट को। तो हमने बोला कि सर फिर आपने इस बात पर इतनी जल्दी एक्शन ले लिया है कि बच्चों को टाइम कम मिला है, उनको कंपनसेटरी मार्क देने चाहिए, लेकिन आपने जो पेपर लीक वाला मामला है वो तो पहले से ही आ रखा है, लेकिन इस केस पे आपने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। और आपकी जो मीटिंग हुई उसमें भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी नहीं पेपर लीक पे बात हुई है। और आप जो कमेटी, और फिर हमने उनसे पूछा सर इस चीज़ पे कोई जांच करे? तो बोले हाँ जांच चल रही है और इसके लिए हमने एक आइसोलेटेड कमेटी बनाई है। तो हमने कहा सर इसका कोई डेटा हमको प्रोवाइड कराइए। तो वो बोले कि डेटा कोई नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि कोई जाँच चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है? तो आप रीनीट कर रहे हैं और रीनीट वापस NTA कराएगा, हाँ। तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस बार NTA निष्पक्ष होकर के या बिना किसी हाँ, तो फिर एक नई कमेटी डिसाइड करनी चाहिए, कोई अलग कोई सिस्टम बनकर कराना चाहिए, या फिर NTA के साथ थोड़ा सा प्रेशर बना के करवाना चाहिए उससे। एक लड़की की मार्कशीट है जो मैंने देखी कि 12th में वो तो 12th में वो फेल हो रही है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में फेल है, और 705 मार्क्स आए हैं उसके। तो ये आप लोग जब आपस में बच्चों, जो आप लोग जाहिर सी बात है कहीं कोचिंग पढ़ रहे होगे, आम बच्चों में आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि आप लोगों को ठगा से महसूस कर रहे हो, या आप लोगों के साथ अंदर से चीटेड फील कर रहे हो, या फिर कुछ बच्चों में भावना है? नहीं, मोस्टली बच्चों में ये है कि मतलब दूसरों को चीटिंग मिल गई, हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों ने अपनी दम पे काम किया है।
तो सर इसका जो मेन कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक मेरे फेवर में नहीं आ जाता है फैसला। लीक के ऊपर तो वो बोल रहा है कि लीक प्रशासन का भी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ धूप है, गर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी यहाँ पर। सोचा नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, मतलब सत्याग्रह वगैरह, कि हमको अपने कॉलेज लेने के लिए ये काम भी करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए हम लोग कभी प्रिपेयर नहीं थे। तो यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक रीनीट नहीं होगा। प्री नीट का फैसला नहीं देते हैं। ठीक है, आप कन्नौज से आए हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स? पापा मेरे आए हुए हैं और वो इधर ही कहीं होंगे, वो बैठा हुआ है। मैं आ जाऊँगा वहाँ पर। तो आपका पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, ये भी पेरेंट हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। मोस्टली पेरेंट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, बच्चे कम दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग डिप्रेस्ड होकर घर पे बीमार हो गए हैं। अपने जो बातें टेक्स्ट में कल आंटी आई हुई थी, वो रो रही थी कि मेरी बच्ची बीमार हो रखी है और कोई उसके लिए मतलब एक्शन नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे गर्मी बहुत है, आपको यहाँ ग्रुप्स में बच्चे नज़र आएंगे। देखिए एक ग्रुप बच्चों का वहाँ पर खड़ा हुआ है, और भी बच्चे हैं जो इधर उधर हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ को आने नहीं दिया जा रहा। आप देखिए किस तरीके की बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की, रहती ही है यहाँ पर, और आज थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बच्चों को इकट्ठा होने ना देने की भी तैयारी थी। सुबह थोड़ा सा हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार कुछ बच्चे ज़रूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कोई हिसार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से है, और तमिलनाडु में कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है। कई जगह से सवाल भी आ रहे हैं। तो अब देखिए कितना असहाय बाप है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ बैठा हुआ है, भावुक हो जाता है। अंततोगत्वा देखना होगा कि नीट की जो परीक्षा है वापस कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, पहले माने तो कि कुछ धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। एक बच्ची कह रही उसका OMR फटा हुआ, मेल कर दिया, उसकी आंसर शीट फटी हुई, मेल कर दी। उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या लड़की ने फटी हुई आंसर शीट जमा की थी? किसकी कमी से हुआ? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। तो उन घंटों का हिसाब जो बच्चों ने पढ़ाई की है, उन घंटों का हिसाब लेने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं। अब देखते हैं कि किसकी चलती है, प्रशासन से जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मान हैं? मान तो यहाँ धूप है, पुलिस का भी डर है, यहाँ कब तक प्रदर्शन करते रहोगे? कुछ पता नहीं, साथियों ने भी डिसाइड नहीं करा। हैं? डिसाइड नहीं करा अभी साथियों ने आने वाला वक्त के लिए। तो यहीं रहेंगे अभी तो फिलहाल? जी 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 यही है विचार, तो अभी नहीं रहने का विचार? आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं है। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं, तो आपने सुना छात्रों को जो यहाँ पर हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे उनके अभिभावक बैठे हुए हैं और असहाय हैं और मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षाएं रद्द कर वापस कराए जाएं, ताकि छात्रों के साथ न्याय हो। कि कैसे एक ही कोचिंग के कई बच्चे फुल में फुल मार्क्स पा जाते हैं, कैसे एक बच्चा 12वीं में फेल होता है और नीट की परीक्षा में वो 720 में 705 अंक ला करके टॉप 500 में आ जाता है। तो ये तमाम गुत्थियां हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, नहीं सुलझ रही हैं। अब गेंद NTA के पाले में, और जांच भी NTA कर रहा है, और जांच भी करने वाले NTA के ही लोग हैं। उसमें तमाम छात्र संगठन कह रहे हैं कि CBI से जांच कराई जाए। तो अब देखते हैं कि कब तक जो जिनका सपना डॉक्टर बन के देश के लोगों का इलाज करना था, सेवा करना था, आज वो सड़क पर बैठे हैं अपने इंसाफ के लिए, अपनी मांगों के लिए। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक, दिल्ली।